दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको स्टार डेल्टा बना करके सिखाऊंगा। आप देखेंगे यहाँ प्रैक्टिकल हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर बना हुआ है। ये मैन कॉन्टैक्टर है। मैन कॉन्टैक्टर के नीचे हमारी ओवरलोड रिले लगी हुई है। ये स्टार कॉन्टैक्टर है। स्टार कॉन्टैक्टर को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इसके ऊपर वाले जो टर्मिनल हैं ये एक दूसरे के लूप में है, मतलब शॉर्ट है। ये हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है। इधर हमारा फेज फिलर रिले एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर को चलाने के लिए एक टाइमर। तो फिलहाल मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से हमें इसे बनाना होता है। सबसे पहले हमें एक सेलेक्टर स्विच लगाना होता है। सेलेक्टर स्विच से हम ऑटो एंड मैनुअल में चला सकते हैं। अभी सेलेक्टर स्विच से स्टार्टर ऑफ है। अगर हम 1 नंबर पर सेट करेंगे तो हमारा स्टार्टर ऑटोमेटिक चलता रहेगा। फिलहाल मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। 1 नंबर पर जैसे ही मैंने सेट किया तो आप देखेंगे कि एम्पियर मेरा अभी बढ़ा है और मेरा स्टार कॉन्टैक्टर होल्ड है एंड मैन कॉन्टैक्टर होल्ड है। जैसे ही टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा मेरा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इधर आप देखेंगे कि हमारा एम्पियर भी बढ़ गया है। तो अभी ये ऑटो में चली हुई है हमारा समरसेबल। अगर मेरा लाइट चला जाता है तब भी मेरा स्टार्टर ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर एक MCC भी लगाया है। इससे मैं भी लाइट को कट कर देता हूँ। आप देखेंगे कि मेरा लाइट कट हो गया है। अगेन जैसे ही मेरा दोबारा से लाइट आएगा तो मेरा स्टार्टर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अगर मेरे तीनों फेज आ रहे हैं तब तो मैं इसको ऑन करता हूं एक बार। आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ऑन किया मेरा स्टार्टर ऑन हो गया है। अभी मेरा मोटर है जो वो स्टार में चल रही है। थोड़ी देर बाद ये डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि जितना टाइम टाइमर के अंदर सेट किया हुआ है। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अभी आप देखेंगे कि मोटर मेरा डेल्टा में कन्वर्ट हो गया है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि सेलेक्टर स्विच को अगर हम 2 नंबर पर सेट करते हैं तो मोटर अभी बंद हो गई है। 2 नंबर पर सेट किया मैंने। जैसे ही मैं अपना पुश बटन दबाऊंगा तब मेरा स्टार्टर चलेगा। तो अभी मैं ग्रीन पुश बटन दबाऊंगा तो एम्पियर आप नोटिस करेंगे। मैंने ग्रीन पुश बटन दबाया, मेरा समरसेबल ऑन हो गया। और मैं रेड पुश बटन दबाऊंगा तो मेरा समरसेबल बंद हो जाएगा। पहले इसको हम एक बार डेल्टा में कन्वर्ट होने देते हैं, उसके बाद मैं समरसेबल को आपको बंद करके दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से आपको अभी मैं एनिमेशन से प्रॉपर तरीके से कनेक्शन करके सिखाऊंगा कि एनिमेशन से किस तरीके से आप स्टार्टर को बहुत इजीली समझ सकते हो। फिलहाल मैं इसको बंद करके ऑटो में डाल के छोड़ देता हूँ। स्टार्टर मैंने बंद कर दिया, इधर ऑटो में सेट किया और ऑटो में डाल के छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे घर जाना है। तो जब भी मेरी लाइट जाएगी मेरा स्टार्टर चलता रहे। ये प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग नहीं हो पाई है, इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं आपको एनिमेशन से प्रॉपर तरीके से सिखाता हूं कि किस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बना सकते हैं। दोस्तों एनिमेशन से कनेक्शन समझना बहुत आसान है। जैसा कि अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया उसी का मैं आपको यहाँ सिंगल लाइन डायग्राम दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर एक ओवरलोड रिले लगी हुई है। अगर ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाती है उस कंडीशन में सप्लाई हमारी आगे नहीं जाती। इसको अभी मैं हटा देता हूँ, यहाँ से ट्रिप नहीं कराता। ऊपर जाएंगे तो यहाँ एक सेलेक्टर स्विच लगा है। सेलेक्टर स्विच को जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ 2 पोजीशन आती है मेरे पास, 0, 1 एंड 2। तो मैं अभी एक पोजीशन में सेट कर लेता हूँ, जिससे कि मेरी सप्लाई, मेरा जो ग्रीन पुश बटन और रेड पुश बटन है इधर जाती है। ये मेरा NC पुश बटन जो रेड पुश बटन होता है और ये मेरा NO पुश बटन जो ग्रीन पुश बटन होता है। जैसे ही मैं अपने ग्रीन पुश बटन को प्रेस करूंगा तो आपने देखा कि मैन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर दोनों ऑन हो गए हैं और टाइमर के अंदर टाइम चालू हो गया। जैसे ही टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा तो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और डेल्टा चालू हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर काम करता है। अभी मैं आपको एक बार बंद करके दिखाता हूँ, फिर से इसको चालू करके दिखाऊंगा तो देखेंगे मैन कॉन्टैक्टर चालू हो गया और इधर स्टार चालू हो गया। इधर थोड़ी देर में जैसे ही टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा उसके बाद हमारा डेल्टा चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सेलेक्टर स्विच क्यों लगाया था ऑटो मैनुअल के लिए, इसको भी मैं आपको एक बार बंद करके दिखा देता हूँ। पहले मैं बंद कर लेता हूँ। अब सेलेक्टर स्विच को पहले मैंने 1 नंबर में डाला था, अभी मैं 2 नंबर में डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने 2 नंबर में डाला तो ऑटोमेटिक स्टार्टर मेरा चालू हो जाएगा। अब मान के चलो लाइट चली जाती है, अभी मैंने यहाँ पर फ्यूज नहीं लगाया तो यहीं से मैं लाइट कट कर देता हूँ। जैसे मेरी लाइट गई मेरा स्टार्टर बंद हो गया और जैसे ही मेरी लाइट आएगी, सेलेक्टर स्विच को मैंने 2 नंबर पोजीशन में सेट करके रखा हुआ है तो ऑटोमेटिक मेरा स्टार्टर चालू हो जाएगा। मुझे यहाँ ग्रीन पुश बटन आकर के दबाने की जरूरत नहीं है। तो आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैंने हटाया, मतलब जैसे ही मेरी लाइट आई मेरा स्टार्टर चालू हो। दोस्तों मैं आपको 3D एनिमेशन से दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ मैंने पावर वायरिंग ऑलरेडी की हुई है। आप अगर नहीं जानते हैं पावर वायरिंग करना तो इधर आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाकर के आप इसका वीडियो देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। और इसका जो PDF फॉर्मेट में आपको सर्किट डायग्राम है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे।
आप देखेंगे तो यहाँ मैंने एक न्यूट्रल स्ट्रिप लगाया हुआ है। आप चाहें तो एमसीबी लगा सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में आपको मैक्सिमम केसेस में न्यूट्रल स्ट्रिप देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक न्यूट्रल स्ट्रिप लगाया हुआ है। अब न्यूट्रल स्ट्रिप से मैं न्यूट्रल वायर को उठा करके और इसको लेकर के जाऊँगा जो मेरे 3 कॉन्टैक्टर हैं इनके A2 पॉइंट पर। तो मैं एक वायर ले जा करके जो कॉन्टैक्टर के तीनों पॉइंट हैं इन पर ऐड कर दिया हूँ, और यहीं से न्यूट्रल उठा करके जो मेरा टाइमर है, आप देखेंगे टाइमर का जो A2 पॉइंट है यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ टाइमर के A2 पॉइंट पर अपना न्यूट्रल वायर। तो यहाँ से मैंने वायर उठाया और इसको ले जा करके टाइमर के ऊपर भी मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं कनेक्ट करता हूँ अपना जो फेज वायर है इसको। तो फेज वायर को एमसीबी के ऊपर से उठाया और एमसीबी के ऊपर से उठा करके जो मेरा ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले के 95 नंबर पॉइंट पर ले जा करके कनेक्ट कर दिया है। 95 या 96 दोनों में से किसी पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 96 पर कनेक्ट किया है तब आप 95 से सप्लाई को आउट करेंगे, अगर आपने 95 पर कनेक्ट किया है तो आप 96 से सप्लाई को आउट करेंगे। अब फिलहाल मैं 96 से सप्लाई को हटाता हूं और 96 से सप्लाई को ले जा करके जो मेरा स्टॉप पुश बटन और स्टार्ट पुश बटन है इधर लेकर के जाता हूं। तो स्टॉप पुश बटन पर कनेक्ट कर देता हूं, लेकिन स्टॉप पुश बटन पर कनेक्ट करने के लिए आपको ये हटाना पड़ेगा तभी दिखेगा। तो इस बटन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से कुछ देर के लिए, और जो मेरा ग्रीन पुश बटन है इसे भी मैं हटा देता हूँ। माफ़ी चाहूँगा, मेरा वॉइस मतलब गला बैठ गया है तो वॉइस आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगली वीडियो में ये ठीक हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके टॉपिक पर वीडियोज बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक लिखें कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक पर मैं वीडियोज बनाऊंगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ से ग्रीन और रेड पुश बटन हटा दिए हैं। पहले मेरा रेड पुश बटन एनसी पुश बटन है, यहाँ लेके गया हूँ सप्लाई। अब यहाँ से सप्लाई मैं ऊपर को ले जाऊँगा जो मेरा ग्रीन पुश बटन है इधर की तरफ। तो ग्रीन पुश बटन से सप्लाई को आउट करके जो मेरा मेन कॉन्टैक्टर है इसके A1 टर्मिनल पर लेकर के जाऊँगा। तो यहाँ से सप्लाई को आउट करता हूँ और इसको ले जा करके जो मेरा मेन कॉन्टैक्टर है इसके A1 पॉइंट पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। आप देखेंगे कि जैसे ही मैं अपना ग्रीन पुश बटन दबाऊंगा तो मेरा मेन कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई मेरा एमसीबी से ओवरलोड रिले में आ रही है और ओवरलोड रिले से सप्लाई आउट होकर के मेरा इधर ग्रीन पुश बटन तक। अब जैसे ग्रीन पुश बटन को दबाऊंगा तो ये जो टर्मिनल है ये इससे चिपक जाएगा और सप्लाई मेरी A1 पर पहुंच जाएगी। जैसे मेरा बटन दबाया मेरा कॉन्टैक्टर चालू हो गया और जैसे ही मैंने छोड़ा तो कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। तो इसके लिए हमें होल्डिंग देनी होगी। होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा A1 पॉइंट है यहीं से एक लूप उठा करके जो हमारा NO पॉइंट होता है मेन कॉन्टैक्टर का उसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ 13 नंबर NO पर मैंने एक लूप कनेक्ट कर दिया है। मैं इसको जूम करूँगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मैं जो इसका आउटपुट 14 नंबर है यहाँ से सप्लाई को हटा करके उठा करके मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ जो मेरा NO का आउटपुट है या NC का इनपुट है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर विजिबिलिटी मिल सके। जो मेरा NO पॉइंट था, NO के आउटपुट से मैंने यहाँ सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बाकी का प्रोसेस समझाता हूँ कि जैसे ही हम मेन कॉन्टैक्टर पर सप्लाई लेकर के जाएंगे, हमारा जो टाइमर लगा है टाइमर भी चालू होना चाहिए। तो A1 से ही एक लूप उठा करके जो टाइमर का A1 पॉइंट है यहाँ पर हम सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। तो टाइमर के A1 पॉइंट पर सप्लाई मैंने कनेक्ट कर दी। अब दोस्तों मेरे जो टाइमर का 15 नंबर पॉइंट है ये टाइमर का कॉमन पॉइंट है। मैं थोड़ा सा ऐसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। टाइमर के A1 से हमें 15 नंबर में एक लूप देना होगा, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन के साथ में जो मेरा 18 नंबर है ये इसका NO पॉइंट है और जो मेरा 16 नंबर है ये NC पॉइंट है। तो NO से हमें चालू करना होगा अपना डेल्टा कॉन्टैक्टर और NC से चालू करना है अपना स्टार कॉन्टैक्टर। तो NC से सप्लाई उठा करके हमें क्या करना होगा, पहले हमें डेल्टा का NC यूज करना होगा, मतलब हम इनको इंटरलॉक करते हैं इसलिए 16 से हम NC पर लेके जाएंगे और NC के आउटपुट से हम स्टार के A1 पर दे देंगे। 18 से हम स्टार के NC में लेकर के जाएंगे और NC के आउटपुट से डेल्टा के A1 में दे देंगे। तो ये कनेक्ट करके दिखा देता हूँ प्रॉपर तरीके से। आप वायरिंग को इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर मैंने 15 नंबर में एक लूप दे दिया और इस 18 नंबर सप्लाई NO से सप्लाई को आउट करके मैं स्टार के NC में लेके गया हूँ जो इंटरलॉकिंग के लिए है, और NC के आउटपुट 21 नंबर से सप्लाई को आउट करके मैंने इधर डेल्टा के A1 पर कनेक्ट कर दी है। तो ये इंटरलॉक हो गया स्टार के साथ में डेल्टा कॉन्टैक्टर।
अब जो मेरा टाइमर का दूसरा पॉइंट है, यहाँ से मैं सप्लाई को उठा करके पहले लेकर के जाऊँगा डेल्टा के अंदर एनसी में, और डेल्टा के एनसी से आउट करके स्टार के A1 पर कनेक्ट कर दूंगा। इस तरीके से ये स्टार और डेल्टा दोनों कॉन्टैक्ट है इंटरलॉक हो जाते हैं। उम्मीद है कि वायरिंग आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने पहले भी बताया है, अगर आप चाहते हैं मैं आपके टॉपिक पर वीडियोज़ बनाऊँ तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में अपना लॉजिक दीजिए, मैं इमिडिएटली उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा विद इन 2 डेज। जैसे ही आप कमेंट करेंगे मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छा आपको लगा होगा। डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लेना इसका PDF। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें, अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा। मेरी आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिर से जल्दी से मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।